हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज वीडियो में अपन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में समझेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस प्रकार अपने को फाइनेंस की नीड को फुलफ़िल कराता है। तो ये जो इस्टेब्लिश होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रन करती है और ये प्रोवाइड करती है अपने को फाइनेंस, और शॉर्ट टर्म बेस पे भी, लॉन्ग टर्म बेस पे भी और मीडियम टर्म बेस पे भी। इसका एम क्या है? इसका एम है जो अपनी जो कंट्री है उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना। इन बैंक को इसलिए डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। आप समझते हैं इनके क्या मेरिट्स होते हैं और इनके क्या डीमेरिट्स होते हैं। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सब तरीके के लोन प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। लॉन्ग टर्म भी लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म भी लोन प्रोवाइड करता है, मीडियम टर्म भी लोन प्रोवाइड करता है। लॉन्ग टर्म लोन वो लोन है जिनकी जो टाइम पीरियड है मोर देन 5 ईयर। मीडियम टर्म वो होते हैं जिनकी जो टाइम है वो 1 ईयर से तो प्लस होती है लेकिन 5 ईयर से कम। और शॉर्ट टर्म लोन वो लोन होते हैं जिनकी ड्यूरेशन 1 साल से कम होती है। तो ये सब तरीके जो टाइम के बेस पे फाइनेंस अवेलेबल कराती है, लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम। और इसके सेकंड मेरिट क्या आता है? इट प्रमोट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एडवाइस। जो भी कंपनी जिस किसी को भी फाइनेंस की नीड होती है, जब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी लेता है तब उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको मैनेजमेंट में भी परफॉर्म, उसकी जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें भी हेल्प करता है, उसको टेक्निकल एडवाइस भी देता है। जब वो फाइनेंस अवेलेबल कराता है तो उसको टेक्निकल एडवाइस, उसको कंपनी का मैनेजमेंट में भी, उसकी इन सब चीज़ों में भी उसका कंपनी का हेल्प करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर क्या बात है? एज रीपेमेंट ऑफ लोन कैन बी मेड इन ईजी इंस्टॉलमेंट। जब अपन किसी से भी लोन लेते हैं तो अपने को वापस उसका रीपेमेंट करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब अपन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो इनको भी अपने को पेमेंट करना पड़ता है। तो जो इनकी जो रीपेमेंट जो इंस्टॉलमेंट है वो बहुत आसान, अपन छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट भी इनका पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अपने पढ़ा था हर चीज़ की कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉलो रिजिड क्राइटेरिया ऑफ प्रोवाइड लोन। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हर किसी को लोन नहीं देता, उसके बहुत एक फिक्स क्राइटेरिया है, उसी को लोन देता है। अपने पास यदि फुल डॉक्यूमेंट होते हैं तभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो इम्पोज क्राइटेरिया रेस्ट्रिक्शन टू द कंपनी। जब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है, और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करता है काफ़ी बिग अमाउंट होता है, तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कंपनी के ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है क्योंकि वो बहुत बड़े अमाउंट में लोन प्रोवाइड करता है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, इस वजह से वो रेस्ट्रिक्शन करता है कंपनी पे, कुछ रूल्स लागू करता है। फिर रेडीमेड से एक सबसे इम्पोर्टेंट है ये, 1% फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑलवेज इन्वॉल्व विद कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। जब कंपनी जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी लेती है तब, जब और बिग अमाउंट में लेती है और लॉन्ग टर्म के लेती है, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से कोई भी एक पर्सन, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब मीटिंग होती है उसमें जो है वो पर्सन शामिल होता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव। वो जो भी कंपनी के डिसीजन मेकिंग होते हैं उन सब में इन्वॉल्व होता है। तो ये एक तरीके से उसका डीमेरिट्स हो गया। थैंक यू।